गुड मॉर्निंग ऑल ऑफ यू। बेटा, आज हम अपने पद्य खंड से कवितावली जो कि लिया गया है उत्तरकांड से। आपके रामचरितमानस में 7 कांड हैं, उन्हीं में से एक कांड है उत्तरकांड, उसमें से इसको लिया गया है। फिर है लक्ष्मण मूर्छा और राम का विलाप। ये भी हमारे राम जी के, जब आपने देखा होगा अभी रामायण जब आ रहा था तो लक्ष्मण को जब शक्ति लगती है तो वो मूर्छित हो जाते हैं और राम विलाप कर रहे होते हैं, वो रो रहे होते हैं। तो उसी की यहाँ पे चर्चा की गई है, वो क्या लिखते हैं, क्या इसमें कहा गया है, आज हम इसका पाठ करेंगे। लेकिन उससे पहले हम गोस्वामी तुलसीदास जी की जो ये दोनों रचनाएं हैं, वैसे इनकी 12 रचनाएं हैं और इन 12 रचनाओं में 6 इनकी ब्रज भाषा में है और 6 इनकी अवधी भाषा में है। तो इनके बारे में थोड़ा सा जान लेते हैं। जो गोस्वामी तुलसीदास जी हैं, इनका जन्म 1532 ईस्वी में उत्तर प्रदेश के बांदा जिले के राजापुर गांव में हुआ था। लेकिन कुछ विद्वान इनका जन्म स्थान जो है सोरो, मतलब जो जिला एटा है, उसको भी मानते हैं, वो भी उत्तर प्रदेश में ही है। बचपन में ही इनके माता पिता ने इनका परित्याग कर दिया था, बेटा इनको छोड़ दिया था। तो तुलसीदास जी मानव मूल्यों के उपासक कवि माने जाते हैं, मतलब समाज के कवि माने जाते हैं। वो अपने हित के बारे में नहीं बात करते हैं, वो समाज हित के बारे में बात करते हैं। तो मानव मूल्य के उपासक कवि थे, जो हमारे मूल्य हैं, जो नैतिक मूल्य हैं, उन्हीं की इन्होंने अपनी रचनाओं में चर्चा की है। फिर अपने गुरु की कृपा से इन्हें राम भक्ति का मार्ग मिला। आप जानते हैं कि बहुत ये राम के परम भक्त थे, राम की ही सारी इन्होंने ज़्यादातर अधिकांशतः इनकी जो रचनाएं हैं वो राम के ऊपर ही हैं, भगवान श्री राम के ऊपर हैं। वैसे कृष्ण गीतावली भी इन्होंने रचित है। कृष्ण भी वैसे अगर देखा जाए तो ये राम के भक्त माने जाते हैं। कृष्ण भी क्या है, कृष्ण भी तो विष्णु के अवतार हैं, तो उस पर भी इन्होंने लिखा है। अपनी काव्य प्रतिभा के बल पर इसी मार्ग का अनुसरण करते हुए तुलसीदास जी ने अपनी लेखनी के द्वारा अपने आराध्य देव कौन है, कौन इनके देवता हैं जिनको ये मानते हैं, वो है मर्यादा पुरुषोत्तम श्री राम। उनके माध्यम से नीति, स्नेह, शील, विनय, त्याग जैसे उदात्त आदर्शों को प्रतिष्ठित किया है। आप जानते हैं कि जो हमारे श्री राम जी हैं वो मर्यादा पुरुषोत्तम राम है, और उनके अंदर कौन कौन से गुण हैं, उन्हीं के माध्यम से इन्होंने वो आदर्श हमारे समाज के आगे प्रतिष्ठित किया है। फिर राम भक्ति पर आधारित इनकी जो सबसे सर्वश्रेष्ठ जो रचना है वो है रामचरित मानस। कवितावली, गीतावली, दोहावली, कृष्ण गीतावली, विनय पत्रिका इत्यादि इनकी महत्वपूर्ण रचनाएं हैं। अब आप देखिएगा, ये आपको मैंने टास्क दिया है कि इनकी 12 रचनाएं हैं, कौन कौन सी इनकी ब्रज में है, कौन कौन सी अवधि में है। जो अवधि के साथ साथ ब्रज भाषा पर भी इनका क्या है, समान अधिकार था, तभी तो इन्होंने 6 रचनाएं उसकी और 6 रचनाएं उसकी लिखी हैं। तो दोनों भाषाओं पर इनका अधिकार था। और 1623 में काशी में प्रभु राम के इस अनन्य भक्त का क्या हो गया, देहावसान हो गया, मृत्यु हो गई। अब जो हम पढ़ने जा रहे हैं वो कवितावली से लिया गया है, उद्धृत हैं ये पंक्तियाँ, जो कि कहाँ से हैं, उत्तरकांड से। अब इसमें कहा क्या गया है, इसकी रूपरेखा जान लीजिए। इसकी रूपरेखा कवितावली में अपने काव्य में लोक मंगल की साधना को सर्वाधिक महत्व देने वाले प्रसिद्ध कवि गोस्वामी तुलसीदास ने प्रस्तुत छंदों में युगीन विसंगतियों का, युगीन मतलब उस समय जो चल रही विसंगतियाँ थीं, जो उस समय चली आ रही बुराइयाँ थीं, उनका चित्रण किया है। उस समय कलयुग का आगमन हो चुका था, तो उसी के बारे में यहाँ पर उन्होंने सारी जो रचनाएं, ये जो सारी पंक्तियाँ हैं, उसी पर आधारित हैं। उनका मानना है कि लौकिक संसार के सब कष्ट श्री राम का नाम लेने मात्र से ही दूर हो जाते हैं। अब देखो, वो परेशान तो हो रहे हैं, वो जानते हैं कि कलयुग का प्रभाव ज़्यादा होने के कारण यहाँ पे क्या हो रहा है, सब ऐसी चीज़ें हो रही हैं जो अभी तक नहीं होती थी। अब इससे निजात पाने का भी एकमात्र उपाय क्या है, श्री राम जी की भक्ति। तो चलिए पढ़ते हैं क्या बोल रहे हैं, क्या कहते हैं वो। कवितावली। किस भी किसान कुल बनिक भिकारी भाट, चाकर चपल नट चोर चार चेटकी, पेट को पढ़त गुण गढ़त चढ़त गिरी, अटत गहन गन अहन अखेटकी, ऊंचे नीचे करम धर्म अधर्म करी,
पेट ही को पचत बेचत बेटा बेट की। तुलसी बुझाई एक राम घन श्याम हिते, आगे बढ़वागिते बड़ी आगी पेट की। अब यहाँ पे समझिए कि वो बोल क्या रहे हैं। इसमें कलयुग का वर्णन है, कलयुग का प्रसंग लिया गया है, कलयुग का आगमन हो चुका है, तो उसी के बारे में बता रहे हैं कि किस भी मतलब जो श्रमजीवी हैं, जो काम करने वाले मेहनत जीवी हैं, जो मेहनत करके क्या करते हैं, अपनी जीविका चलाते हैं। किसान कुल मतलब किसान का परिवार, और बनिक का अर्थ क्या है, देखिए वो कहते हैं कि किस भी मतलब जो श्रमजीवी हैं, जो मेहनत जीवी हैं, किसान कुल, किसान का परिवार, कुल का अर्थ है परिवार, बनिक व्यापारी, भिकारी जानते हैं आप, भाट। बेटा उस समय क्या होता था, जो राजा महाराजा होते थे उनकी प्रशंसा के गीत गाने वालों को चारण या भाट कहा जाता था। तो इन सब की बात कर रहा है, कहता है कि कलयुग का प्रभाव से इन सब में क्या क्या प्रभाव पड़ा है वो देखिए। किस किस में, श्रमजीवियों में, जो श्रम करते हैं, जो मेहनत करते हैं, मेहनत करके अपना पेट पालते हैं। किसान का कुल हो गया, किसान का परिवार हो गया, बनिक हो गया, बनिक मतलब व्यापारी हो गए, भिखारी हो गए, चारण भाट हो गए, चाकर, चाकर का अर्थ है नौकर, और चपल नट, चपल नट मतलब चंचल, नट, नट का अर्थ है पहले के समय में कलाबाजी दिखाने वाले कलाकार। क्या था पहले, आज भी आप थोड़े से ग्रामीण एरिया में आप देखेंगे कि जो कलाबाजी करते हैं, कलाबाजी दिखाने वाले जो कलाकार होते हैं, उससे वो अपना जीवन यापन करते थे। मतलब जो लोग देख रहे होते थे, दर्शक दीर्घा से ही वो जितना कमा पाते थे, जितना वो देते थे, उसी से वो अपनी रोज़ी चलाते थे। तो वो भी हो गए कि चंचल, कलाबाजी करने वाले कलाकार। चार का अर्थ है गुप्तचर, गुप्तचरों का भी कार्य क्या होता था कि कहीं की खबर राजा तक पहुंचाना। चेटकी मतलब बाजीगर, ठीक है। गढ़त, गढ़त यहाँ पे देखिए हर एक लाइन में देखिए कुछ ना कुछ आ रहा है। किस भी किसान कुल बनिक भिखारी भाट, चाकर चपल नट चोर चार चेटकी। ये सारे लोग क्या कर रहे हैं, पेट को पढ़त गुण गढ़त चढ़त गिरी। अब इसमें वो कहते हैं कि कलयुग के प्रभाव में आकर ऐसे हो गए हैं कि जो श्रमजीवी थे, जो किसान हैं, व्यापारी हैं, भिखारी हैं, भाट हैं, सेवक हैं, चंचल नट हैं, दूत हो गए, बाजीगर, बाजीगर वाले भी, बाजीगर और नट एक तरह से एक ही चीज़ है। ये बाजीगर का मतलब है जो विभिन्न प्रकार के करतब दिखाने वाले हैं। वो सब क्या कर रहे हैं, पेट को पढ़त, पेट को पढ़त गुण गढ़त चढ़त गिरी। वो सब अपने पेट की भूख शांत करने के लिए अनेक उपाय रचते हैं। कैसे रचते हैं, वो क्या कर रहे हैं, चढ़त गिरी, वो पर्वतों पर चढ़ते हैं। अटत गहन गन अहन अखेट की। अब अखेट की का क्या मतलब होता है, शिकार करना। अहन मतलब दिन, फिर गहन, गन मतलब जो घना जंगल है। ये क्या कर रहे हैं, पर्वतों पर चढ़ते हैं शिकार की खोज में। दुर्गम वन, दुर्गम मतलब जहाँ पर पहुँचना बहुत मुश्किल है, उन वनों में विचरण करते हैं। और सब लोग क्या कर रहे हैं, पेट ही को ऊंचे नीचे कर्म धर्म अधर्म करी। ये सब क्या कर रहे हैं, पेट के लिए, पेट को पालने के लिए, अपने रोज़ी रोटी के लिए अपने कर्म को छोड़कर इस तरीके के कार्य कर रहे हैं, ऊंचे नीचे कर्म कर रहे हैं, धर्म अधर्म के कार्य कर रहे हैं। मतलब अपना पेट की आग जो इनकी लगी हुई है, अपने कार्य छोड़कर ये इस तरीके के कार्य कर रहे हैं। अपनी रोज़ी रोटी से इनको कुछ नहीं हो रहा, तो ये क्या करते हैं, ऊंचे नीचे कर्म कर रहे हैं, गलत कार्य कर रहे हैं, धर्म अधर्म के कार्य कर रहे हैं। लेकिन तुलसीदास जी क्या कहते हैं, पेट ही को पचत बेचत बेटा बेट की। और इनकी स्थिति इतनी विषम हो गई है, इतनी बुरी हो गई है कि ये बुरे से बुरा काम करने के लिए विवश है। यहाँ तक कि पेट ही को पचत, अपने पेट पालने के लिए बेचत बेटा बेट की, मतलब अपने भूख की ज्वाला को शांत करने के लिए ये अपने बेटे और बेटी तक को बेचने के लिए
मजबूर हैं। तुलसी बुझाई एक राम घनश्याम हिते। घनश्याम मतलब काला बादल होता है, ठीक है। अब यहाँ पे कह रहे हैं तुलसी बुझाई एक राम घनश्याम हिते, आगी बढ़ वागी ते बढ़ी है आगी पेट की। अब बढ़ वागी मतलब होता है समुद्र की आग। तो यहाँ पे कहते हैं कि आगी पेट की जो आग है वो समुद्र की आग से कहीं ज़्यादा है। मतलब आगी बढ़ वागी ते बड़ी है आगी पेट की, जो पेट की आग है वो समुद्र की आग से कहीं बड़ी है। लेकिन इस आग को शांत करने का एक नाम मात्र तरीका है, एक ही तरीका है, वो क्या है? तुलसी बुझाई एक राम घन श्याम हिते। और ये कैसे बुझ सकती है? यहाँ पे कह रहे हैं कि सिर्फ और सिर्फ यह तो केवल राम रूप घनश्याम, मतलब राम रूपी घनश्याम, राम रूपी काले बादल, राम रूपी वर्षा द्वारा ही बुझाई जा सकती है। मतलब अगर हम राम का नाम लेंगे, राम की भक्ति में लीन होंगे, तो हमारी ये आग जो है वो भली भांति शांत हो जाएगी। ध्यान से समझिएगा, इसका अर्थ क्या है कि ये जो सारे लोग हैं ये कलयुग के प्रभाव में आकर अपने कार्य को छोड़कर अधर्म के कार्य कर रहे हैं, गलत कार्य कर रहे हैं, ऊंचे नीचे कर्म कर रहे हैं। इन अपनी पेट की आग को शांत करने के लिए ये अपने बेटा और बेटी तक को बेचने के लिए मजबूर हैं। तुलसीदास जी कहते हैं कि जो समुद्र की आग है उससे भी कहीं भयंकर आग इनकी पेट की आग है, क्योंकि उसके लिए ये इतने ऊंचे नीचे कर्म करने के लिए तैयार हो रहे हैं। लेकिन इसका एक नाम मात्र जो उपाय है जिससे इनकी आग बुझ सकती है वो है राम रूपी घनश्याम ही इन अग्नि को बुझा सकता है। केवल राम का नाम लेने से इनकी आग शांत हो सकती है। अब दूसरा देखेंगे आप लोग। दूसरा देखिए, खेती न किसान को भिकारी को न भीख बली, बनिक को बनिज न चाकर को चाकरी। जीविका विहीन लोग सिद्ध्यमान सोच बस, कहे एक एक न सो कहाँ जाई का करी। वेदहूँ पुराण कही लो कहूँ बिलोकियत, साकर सबे पेराम राव रे कृपा करी। दारिद दशानन दबाई दुनि दीन बंधु, दुरित दहन देखे तुलसी हाहा करी। अब यहाँ पे देखिए, खेती ना किसान को भिखारी को ना भीख बली। बेटा ये देखना, इतने अच्छे से इन्होंने अवधी भाषा का प्रयोग किया। अवधी भाषा थोड़ा सा कठिन शब्द जो होंगे वो मैं आपको बताऊंगी, लेकिन यहाँ पे साफ साफ समझ में आ रहा है। तुलसीदास जी कहते हैं कि वर्तमान समय में, मतलब उस समय में जो था, किसानों द्वारा खेती ना किसान को, किसान के लिए खेती नहीं हो रही है। भिखारी को ना भीख, और भिखारियों को भीख नहीं मिलती। और बनिक को बनिज, यहाँ पे जो व्यापारी हैं उनका व्यापार नहीं हो रहा, उनका व्यापार नहीं चल रहा। ना चाकर को चाकरी, और जो नौकर हैं उनको भी नौकरी नहीं मिल रही। जीविका विहीन लोग, अब जीविका विहीन हो गए क्योंकि उनके पास रोजी रोटी नहीं है, कुछ कमाई नहीं है। तो जीविका विहीन लोग क्या कर रहे हैं? सिद्ध्यमान सोच बस, सिद्ध्यमान मतलब दुखी होकर यही सोच रहे हैं। क्या कहे एक एक नसो कहाँ जाई का करी। दुखी हो गए हैं, दुखी होकर सोच रहे हैं और एक दूसरे से कह रहे हैं, कहे एक एक नसो, एक दूसरे से कह रहे हैं कि कहाँ जाए, कहाँ जाएं, हम क्या करें कि इस तरीका, मतलब कुछ तो, कोई तो राह भगवान दिखाए, कोई तो उपाय हमें सुझाए। वेदहूँ पुराण कहीं लोक कहूँ बिलोकियत। अब देखो, तुलसीदास जी कहते हैं कि पुराण में भी, वेद और पुराण में भी कहा गया है लोक कहूँ बिलोकियत। लोक कहूँ मतलब संसार में भी, बिलोकियत मतलब देखते हैं, संसार में भी ये देखा गया है कि सांकरे सबे पे राम। सांकरे मतलब संकट के समय में, सबे पे राम सब पर राम, राव रे कृपा करी। राव रे मतलब आपने कृपा की है। जब भी इस तरीके की घड़ी आई है, जब भी इस तरीके की परिस्थिति आई है, तो ये वेद और पुराण में भी कहा गया है, लोगों में भी ये देखा गया है कि जब संकट की इस तरीके की घड़ी आती है तो राम जो हैं आप ही सबकी कृपा करते हैं।
मतलब संकट के समय में राम ने ही सब पर कृपा की है और उन्होंने ही ऐसी स्थितियों से उनको उबारा है। दारिद्र दशानन दबाई दुनी दीन बंधु, दुरित दहन देखी तुलसी हाहा करी। ध्यान से समझना, यहाँ पे दरिद्र रूपी दशानन, दशानन मतलब 10 आनन है, जिसके राक्षस, कौन सा राक्षस? रावण, जिसके 10 सिर थे। तो 10 आनन, आनन का मतलब होता है मुख। तो यहाँ पे जो दरिद्रता रूपी, जो गरीबी रूपी रावण है, दबाई दुनी, दबाई का मतलब है दबाया है, दुनी मतलब संसार, और दीन बंधु गरीबों का मित्र, गरीबों का मित्र कौन है? श्री राम। दुरित दहन देखी, दुरित का मतलब होता है पाप, दहन का मतलब होता है नाश करना। जैसे आपने देखा होगा ना, लंका दहन, नाश किया, या फिर होलिका दहन, तो होलिका का नाश किया। तो दहन का मतलब होता है नाश। हाहाकारी मतलब हाहाकार करना, बिल्कुल दुखी हो जाना, चित्कार करना। तो यहाँ पे वो कहते हैं, तुलसीदास जी लिखते हैं कि दारिद्र दशानन दबाई दुनी दीन बंधु, हे दीन बंधु, दरिद्रता रूपी रावण ने दुनिया को दबा लिया है। वो राम से कहते हैं कि हे दीन बंधु, दीनों के बंधु, दीन मतलब गरीब, गरीबों के बंधु मतलब मित्र, दरिद्रता रूपी रावण ने दुनिया को दबा लिया है। और पाप की ज्वाला देखकर, देखिए, दुरित दहन देखी तुलसी हाहा करी, और जो पाप है, पाप की ज्वाला देखकर तुलसीदास जी हाहाकार कर रहे हैं। मतलब अत्यंत कातर निगाहों से, बिल्कुल वैसे दीनहीन होकर दीन जनों की सहायता के लिए प्रार्थना करते हैं। मतलब यहाँ पे कहने का अर्थ है कि यहाँ पे जो स्थिति हो गई है वो बहुत ही खराब है। समाज में जो इतनी आजीविका विहीनता फैल गई है, उस स्थिति से यहाँ पर तुलसीदास जी व्यथित हैं और बहुत ही मार्मिक ढंग से अभिव्यक्त कर रहे हैं, जिससे पता चलता है कि तुलसीदास जी क्या हैं? तुलसीदास जी समाज के कवि हैं। कौन से कवि हैं? लोक मंगल की साधना के कवि हैं, क्योंकि उनको लोगों का दुख ज़्यादा पीड़ा दे रहा है और उस पीड़ा से वो राम को याद कर रहे हैं, उनके लिए फरियाद कर रहे हैं। चलिए अगला देखते हैं।